You see the history of how these terrorist attacks have happened and how involved Pakistan is in these things. India exports vaccines and engineers, Pakistan exports terrorism. 22 अप्रैल पहलगाम अटैक से लेकर सीज़ फायर होने तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कुछ भी हुआ, इस सब की एक ही वजह है और वो है दहशतगर्दी। पहलगाम अटैक होने के सिर्फ चंद घंटों बाद ही इंडिया इस अटैक का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट डिक्लेयर करने के लिए प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। सीज़ फायर होने के बाद पाकिस्तान के अंदर जीत का जश्न मनाया जाता है। मैं आज आपको दिल की गहराइयों से सलाम और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरी तरफ इंडिया भी क्लेम करता है कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत से टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया है। लाहौर, कराची और रावलपिंडी में HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आखिर ये जंग कौन जीता, बल्कि इस जंग की जो असल रूट कोज है, जो असल वजह है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो है दहशतगर्दी। क्या वाकई पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है या फिर इंडियन मोदी सरकार मुसलमानों की नफरत में टेररिज्म को सपोर्ट करती है? आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिसाल लें या इनसे पहले नवाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ अली ज़रदारी की बात करें, तो इन तमाम के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम तो हैं, लेकिन इनमें से किसी एक के ऊपर भी रिलीजियस वायलेंस या टेररिज्म को सपोर्ट करने का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, तो इन्होंने 2002 में गुजरात के अंदर मजहबी बुनियाद पर हज़ारों लोगों का कत्ले-आम करवाया था। ये उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि ये चीज़ प्रूवन है। और इसी रिलीजियस वायलेंस की वजह से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को तकरीबन 10 साल तक वीज़ा भी नहीं दिया था। यानी अमेरिका ने अपने मुल्क के अंदर मोदी की एंट्री को बैन किया हुआ था। आप CNN की ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेररिज्म को सपोर्ट कौन करता है। पाकिस्तान पर टेररिज्म को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा इल्ज़ाम उसामा बिन लादेन की वजह से लगाया जाता है। उसामा बिन लादेन अल-कायदा का को-फाउंडर और इस तंजीम का पहला जनरल था। उसामा बिन लादेन ने अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को निकालने के लिए अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन बाद में अमेरिका के साथ अल-कायदा के ताल्लुकात ख़राब हुए और इन्होंने अमेरिका के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया। अमेरिका में 9/11 के अटैक के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को ख़त्म करने का ऐलान किया। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उसामा बिन लादेन को 2011 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद से ढूंढा, जहाँ पर इसे मार दिया गया। इसी चीज़ को बेस बनाकर इंडिया पाकिस्तान पर टेररिज्म को सपोर्ट करने का इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर से मिला था। हालांकि जिन्होंने उसामा बिन लादेन को ढूंढा, यानी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उनके डायरेक्टर ने खुद बयान दिया है कि हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान ने उसामा को जानबूझकर छुपाया हुआ था, बल्कि ये पाकिस्तान की एजेंसी से भी छुप रहा था। Any intelligence that indicates that Pakistan was aware that bin Laden was there or that this compound was a place where he was hiding. इस बात से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि उसामा को सपोर्ट करने में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। अलबत्ता इंडिया BLA के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, इस बात का सबूत मौजूद है। कुलभूषण यादव, जो अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में मौजूद है, इसने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि वो इंडियन नेवी अफसर है और इसे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए भेजा गया था। आई एम कमांडर कुलभूषण सुधीर जाधव, नंबर 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm a commissioned officer in the Indian Navy. Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. इंडिया के अंदर दहशतगर्दी का कोई भी वाक़या हो तो पाकिस्तान उसे कंडेम करता है और इस पर अफसोस का इजहार करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो तो इंडिया के अंदर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे इन लोगों का दोगलापन पूरी दुनिया में वाज़ा हो चुका है। पाकिस्तान के पास कुलभूषण यादव के अलावा और भी बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ा हो जाती है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।